द फ्लेम एम्पर के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि स्यावियान 4 स्टार डोडी बन गया था। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। जूनी की विशाल कुल्हाड़ी का नाम था क्रैकिंग माउंटेन एक्स। ये एक एंशिएंट हिस्ट्री वाली डिवाइन कुल्हाड़ी थी। ऐसी अफवाह थी कि इस कुल्हाड़ी में माउंटेन्स को चीरने की शक्ति निहित है। कहा जाता है माउंटेन सीरीज भूमि से उठती हैं और शाखाओं और माउंटेन्स की उन्नति आपस में गहराई से जुड़ी होती है। इसलिए भले ही कोई 4 स्टार डोडी के पीक पर क्यों ना हो, इस क्रैकिंग माउंटेन एक्स के रियल माइट को पूर्ण रूप से प्रयोग में लाना अत्यंत कठिन होता है। इधर जैसे ही वो परिचित हथेली यूरो के हाथ से हल्के से टकराई, यूरो ने महसूस किया कि वही परिचित और अत्यंत प्रबल शक्ति जूनी की ओर अटैक करने के लिए उभर चुकी है। डैम! मु फेंग ने भी जूनी की इस भयानक शक्ति को महसूस कर लिया। वो भली भांति समझ गया था कि ये अटैक पूरी तरह किलिंग के इरादे से किया जा रहा था। वो मनी मन कुछ बड़बड़ाया, पर अब पीछे हटने का टाइम बचा नहीं था। उसे बस सीधे सामना ही करना था। जूनी के हाथों में पकड़ी भारी कुल्हाड़ी जबरदस्त ताकत के साथ नीचे गिरी, मगर उसकी कल्पना में उमड़ी हुई खून मांस बिखर जाने वाली तस्वीर साकार नहीं हुई, बल्कि उसने साफ महसूस किया कि उसकी विशाल कुल्हाड़ी किसी अत्यंत कठोर वस्तु से टकरा के रुक गई है। मुंह फेंक के सामने जूनी की दोनों कुल्हाड़ियों के उस भयानक हमले को एक भारी ब्लैक एंशिएंट रूलर ने रोक लिया था। क्या तुम मुझे ढूंढ रहे थे? स्यावियान ने सिर उठाया और जूनी की ओर देखा। उसके चेहरे पे हल्की मुस्कान थी, वही मुस्कान जिसमें आत्मविश्वास खुल के झलक रहा था। बस एक ऐसा लड़का जो लेडीज के पीछे छुपना जानता है, सोचता है कि 4 स्टार डोडी के इनिशियल लेवल तक ब्रेक थ्रू कर लेने से कुछ बदल जाएगा। सच्चा शक्तिशाली तो वो होता है जो जूनी गर्भ भरी आवाज में बोल ही रहा था। स्पष्ट था कि उसे लगता था कि 4 स्टार डोडी के इनिशियल लेवल के 3 लोगों से भी उसे कोई खास कठिनाई नहीं होगी। आखिर 2 तो पहले ही लड़ने की क्षमता खो चुके थे, और जहाँ तक इस स्यावियान की बात थी, बहुत बकवास हो गई। स्यावियान ने उसकी बात बीच में ही काट दी। उसने केवल बाएं हाथ से हल्का सा झटका दिया और अपने हाथ में पकड़े हेवनली फ्लेम वाले एंशिएंट रूलर से जूनू की विशाल कुल्हाड़ी को झटक के दूर फेंक दिया। तुम ठीक तो हो? स्यावियान ने राइट हैंड मुंह फेंग की ओर बढ़ाया। साफ था कि मुंह फेंग ने अभी जो बातें कही थी वो स्यावियान के कानों में भी पहुंच चुकी थी। और केवल यही बात नहीं थी, मुंह फेंग का वो डेस्ट्रॉय द डेविल वाली प्रोफाउंड टेक्निक अपने आप में इतना बड़ा कारण था कि स्यावियान उसके साथ दोस्ती निभाने को तैयार रहे। मुंह फेंग जो कह रहा था वो सच था, क्योंकि यदि उसमें झूठ होता तो स्यावियान की ये विशाल सोल पावर उसे भेद के सच देख लेती। अरे सब ठीक है, थोड़ा देर से आती तो बस सब और ज्यादा ठीक हो जाता। मुंह फेंग दांत निकाल के मुस्कुराया, मानो कुछ हुआ ही ना हो। ब्रेक थ्रू हो गया। ये जूनी कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। लेट 4 स्टार डोडी के लेवल पे और पॉइंट्स में ठीक तुम्हारे पीछे ही 11वें नंबर पे। मुंह फेंग और स्यावियान आपस में धीरे धीरे बातें कर रहे थे। चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। स्यावियान ने इतना बोल के एक सुंदर सी छोटी सी बोतल मुंह फेंग के सामने प्रकट कर दी। मुंह फेंग ने बिना झिझके उसे ले लिया। वो एक और हट गया, बोतल खोली तो भीतर से सुगंध से भरी कोई हाई लेवल पिल दिखाई दी। फिर ज्यादा सोचे बिना उसने उसे निगल लिया। बहुत हुआ, अब तुम्हें मरना होगा। जूनी ने भी देख लिया कि मुंह फेंग के हाथों में जो पिल है वो कोई नॉर्मल पिल नहीं है, निश्चित ही कोई हाई लेवल की पिल है जो उसकी पावर को जल्दी से वापस ला सकती है। स्यावियान के बारे में उसने मनी मन अनुमान लगाया कि यदि वो किसी बड़े परिवार का बेटा नहीं भी है तो भी वो जरूर हाई लेवल का अल्केमिस्ट है। जूनी के पूरे बॉडी पे रेड डोची की परत छा गई। उसके दोनों हाथों में पकड़ी कुल्हाड़ियों से भयानक विनाश की लहरें उठने लगी। फिर जूनी ने कदम बढ़ाया। ना अपना मुश्किल, सोचना बेकार, बस तेज, रूथलेस और सदा हुआ अटैक। गति इतनी तेज की प्रतिद्वंदी को मेन बॉडी और परछाई में अंतर न दिखे। अटैक इतना कठोर कि शत्रु के पास पलट कर वार करने की क्षमता ही न बचे, और वार इतना सटीक कि सीधे प्रतिद्वंदी की जीवन रेखा पर निशाना साधे। जूनी हरकत में आया। उसके दोनों हाथों में पकड़ी विशाल कुल्हाड़ियों में से बाएं हाथ वाली कुल्हाड़ी को उसने हल्का सा पीछे खींचा। फिर अपने स्थान पर घूमते हुए दाएं हाथ के जायंट एक्स को जड़ से झुला के पूरे गुस्से के साथ स्यावियान की ओर फेंक दिया। ये अटैक इतना खतरनाक था कि अगर ये भयंकर अटैक सीधे किसी पे पड़ जाए तो भले ही ना मरे, पर मरने से कम भी नहीं बचेगा। स्यावियान ने ठंडी सांस छोड़ी। उसके शरीर पर देखते ही देखते भयानक फ्लेम्स जलने लगी। उसने एंशिएंट रूलर को दोनों हाथों से मजबूत पकड़ लिया। उस एंशिएंट रूलर पे इस समय 23 रंगों की फ्लेम्स प्रभावित हो रही थी। हाँ, बिल्कुल सही, 23 कलर। डोजी कॉन्टिनेंट से स्यावियान के पास पहले ही 22 प्रकार की अलग अलग फ्लेम्स थी, और अब लोंग की सोर्स ब्लड फ्लेम जुड़ने से यह संख्या 23 हो चुकी थी। लोंग की सोर्स फ्लेम को निगलने से सिर्फ स्यावियान की शक्ति ही नहीं बढ़ी थी, बल्कि उसकी बॉडी में फ्लेम मंत्रा भी एक ही झटके में बढ़ के इमोर्टल रैंक के इनिशियल लेवल तक पहुंच गया था। भले ही यह भी केवल इमोर्टल रैंक का इनिशियल लेवल था, पर त्यान क्लास के हाई लेवल से कई गुना ऊपर था। अगर कहा जाए कि पहले का हाई लेवल त्यान क्लास फ्लेम मंत्रा सिर्फ एक समुद्र के बराबर था, तो आपका ये लो टायर इमोर्टल रैंक फ्लेम मंत्रा
कई समुद्र के मिल जाने के बराबर की शक्ति रखता था। स्यावियन ने कोई अन्य चालाकी नहीं अपनाई, वो तो बस एंसेंट रूलर को मजबूती से थामे सीधा जूनी के प्रहार के सामने खड़ा हो गया। टकराओ! विशाल कुल्हाड़ी और हेवनली फ्लेम से भरा एंशिएंट रूलर भीषण टक्कर के साथ आपस में भिड़ गए। अगले ही पल दो अलग अलग प्रकार की डोबची की आंधियां उनके पैरों के नीचे से चारों ओर फैलने लगी। जिस स्थान पे वो दोनों लड़ रहे थे वो मानो स्थिर हो गया। कुल्हाड़ी और एंशिएंट रूलर कस के एक दूसरे से जकड़े हुए थे और स्यावियन और जूनी दोनों के चेहरे एक्सप्रेशन लेस थे। अगले ही पल एंशिएंट रूलर पर नाचती तेज रंगों की फ्लेम्स जूनी की विशाल कुल्हाड़ी के साथ धीरे धीरे उसके शरीर की ओर सड़क गईं, जैसे आग की धारा लोहे की राह पकड़कर आगे बढ़ती हो। डैम! अब चौंकने की बारी जून की थी। यद्यपि वो पहले से जानता था कि स्यावियन कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, फिर भी उसने सोचा भी नहीं था कि स्यावियन की फ्लेम्स उसी वेपन के रास्ते उसके शरीर में प्रवेश कर जाएंगी। याद रहे, जूनी स्वयं भी एक अत्यंत प्रबल फायर एट्रीब्यूट का योद्धा था, इसलिए उसने सोचा था कि स्यावियन भी क्योंकि फायर एट्रीब्यूट का योद्धा है तो उसकी फ्लेम से उसे कोई विशेष खतरा नहीं होगा, इसलिए उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। लेकिन इस बार वो पूरी तरह गलत था, और वो भी भयानक रूप से गलत। स्यावियन की 23 प्रकार की फ्लेम्स सचमुच बहुत खतरनाक थी। जैसे ही वो सभी फ्लेम्स जूनी के शरीर में पहुंची, वो तुरंत समझ गया कि बात बिगड़ चुकी है। उसने उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सभी फ्लेम्स जूनी की बॉडी के भीतर फैल गई और अलग अलग नेचर वाली उन फ्लेम्स ने अपनी अपनी विशेषताओं को उभारना शुरू कर दिया। निहिलिटी डेवरिंग फ्लेम जूनी की बॉडी में मौजूद डोबची और एनर्जी को धीरे धीरे निगलने लगी। भले ही जूनी लेट फॉरेस्टर डोडी था, पर यह निगलती फ्लेम किसी को भी ज्यादा देर तक सहने नहीं देती। प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम जूनी के हर बार डोबची के प्रभाव पे उसकी इंटरनल सोल को जला डालने के प्रयास कर रही थी, जिससे जूनी को भीतर ही भीतर अत्यंत सतर्क रहना पड़ता। विलेजिंग ब्लड फ्लेम जूनी के ब्लड को उबालने लगी, मानो ब्लड ही फ्लेम में बदल गया हो। सभी फ्लेम जूनी की बॉडी के भीतर भागती टकराती झटके देती घूमने लगी, जिससे पहले से ही घमंडी जूनी के माथे पे ठंडे पसीने की बूंदें छलकने लगी। उसे तनिक भी संदेह नहीं था कि यदि उसने इन फ्लेम्स को यूं ही चलने दिया तो 15 मिनट के भीतर ही उसकी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स राख हो जाएंगे। इसी अफरा तफरी के बीच स्यावियन ने भी हरकत की और एक अटैक जिसमें डिस्ट्रक्टिव एनर्जी भरी हुई थी सीधे जूनी के सामने प्रकट हुआ। डैम बास्टर्ड! जूनी गुस्से से चिल्लाया। अब उसे अपनी बॉडी के भीतर की फ्लेम से भी निपटना था और ऊपर से स्यावियन के अटैक का भी सामना करना था। स्यावियन की विशाल सोल पावर ने पहले ही जूनी के स्वभाव को भांप लिया था। वो जानता था कि यह आदमी घमंडी और जल्दबाज है, इसलिए उसने पहले ही यह अनुमान लगा लिया था कि जब ये सभी फ्लेम्स उसके शरीर में प्रवेश करेंगी तो जूनी का संतुलन अवश्य बिगड़ेगा। लेकिन स्यावियन ने भी शायद इन 23 हेवनली फ्लेम्स की रियल पावर को कुछ कम आंका था। फिर भी स्यावियन को इस समय खुश होने की फुर्सत नहीं थी। उसने अपने हाथ में थामे एंशिएंट रूलर पे और भी अधिक फ्लेम पावर इकट्ठा करके जूनी पे एक और भयंकर अटैक कर दिया। पहले वाला हमला अच्छा परिणाम ला चुका था, पर स्यावियन दुश्मन को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना चाहता था। आखिर जूनी लेट फॉरेस्टर डोडी था और भले ही स्यावियन अब फॉरेस्टर डोडी के इनिशियल लेवल तक पहुंच चुका था, फिर भी ये अंतर बहुत कम समय में मिटाना आसान नहीं था। ऊपर से ये जूनी केवल 11वें स्थान वाला योद्धा था, उससे आगे अभी 9 और उससे भी पावरफुल प्रतियोगी थे। ऐसे में अभी ही अपनी पूरी रियल पावर प्रकट कर देना सबसे मूर्खता भरा कदम होता। इसलिए स्यावियन की योजना थी कम से कम शक्ति दिखा के सबसे बड़ा घाव देना। एंशिएंट रूलर के चारों ओर रंग बिरंगी फ्लेम से बना एक विशाल फ्लेम ड्रैगन बन गया, जो मुंह खोल के जूनी की ओर दहाड़ते हुए झपट पड़ा। ये देख के जूनी गरज उठा और उसकी दोनों विशाल कुल्हाड़ियों पे डरावनी डोबची की शक्ति एकत्र हो गई, जो स्यावियन के फ्लेम ड्रैगन के सामने सीधे भिड़ने के लिए तैयार थी। डबल ड्रैगन टेक वाटर ये एक ऐसी टेक्निक थी जिसमें शरीर की सारी शक्ति दोनों कुल्हाड़ियों में समेट के दो बिल्कुल भिन्न गुणों वाली शक्तियां तैयार की जाती थी, जो फिर मिलके विरोधी को दबाने के लिए इस्तेमाल होती थी। स्यावियन के एटर्नल फायर ड्रैगन का विकराल फ्लेम माउथ और जूनी की गोल घूमती विशाल कुल्हाड़ी भीषण टक्कर के साथ आपस में भिड़ी और पूरे एरिया में आग और डोबची का तूफान खड़ा हो गया। अगले ही पल हमला समाप्त हुआ और दोनों योद्धा एक साथ पीछे की ओर उड़ गए। सबसे ज्यादा बेहाल देखने लायक जूनी था। भले ही वो लेट फॉरेस्टर डोडी लेवल का शक्तिशाली था, परंतु स्यावियन द्वारा पहली टक्कर के समय जब 23 फ्लेम्स उसकी बॉडी में एंटर हुई थी, तब से वो भीतर निरंतर बाधा डाल रही थी। इसी वजह से जूनी पूरी तरह अपनी फुल पावर नहीं लगा पा रहा था। आखिर ये फ्लेम्स कोई मामूली फ्लेम्स नहीं थी। जूनी ने दर्जनों कदम पीछे हट के कठिनाई से अपना शरीर स्टेबल किया और उसकी दोनों विशाल कुल्हाड़ियां सीधे जमीन में धंस गई। उसकी सांस तेजी से बढ़ रही थी। स्पष्ट था कि वो किसी भारी अटैक करने के लिए तैयारी कर रहा था।
दूसरी ओर स्यावियन ने भी कुछ कदम पीछे हटके अपना संतुलन बनाया। उसकी हथेली, जिसमें एंसेंट रूलर पकड़ा हुआ था, हल्के से कंपन से भरी हुई थी। यह भी जूनी से हुई उस टक्कर का ही असर था। ये जूनी सचमुच लेट फॉरेस्ट ऑफ डोवडी लेवल का प्रबल योद्धा है, स्यावियन ने मन ही मन कहा। मेरी सभी फ्लेम्स के बॉडी में घुस जाने के बाद भी ये अभी इतनी सख्ती से पलटवार कर रहा है। फिर उसकी नजर जूनी की बॉडी पे जमी उन 23 फ्लेम्स पे पड़ी, जो धीरे धीरे किसी एक पॉइंट पे इकट्ठा होने लगी थी, और उसके होठों पे हल्की मुस्कान आ गई। बस अब काफी है। इतना कहते हुए स्यावियन की बॉडी का ओरा फिर से भड़क उठा और उसकी शक्ति स्टेबल होके फॉरेस्ट ऑफ डोवडी के इनिशियल लेवल तक पहुंच गई। उसके हाथ में पकड़ा एंशिएंट रूलर मिल्की व्हाइट फ्लेम से घिर चुका था। स्पष्ट था कि कोई अत्यंत भयानक अटैक अब तैयार हो रहा था। ये स्यावियन हंस क्यों रहा है? जूनी के मन में आशंका उठी। उसने स्यावियन की मुस्कान को नजरअंदाज करते हुए अपने शरीर के भीतर भागती फ्लेम्स को जबरन एक ही स्थान पर इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया, ताकि एक ही बार में उन्हें नष्ट कर सके। इस समय जूनी का शरीर काफी विचित्र दिखाई दे रहा था। उसकी भुजाओं, छाती, जांघों पर रंग बिरंगी फ्लेम्स बाहर उभरती दिखाई दे रही थी। यदि कोई ध्यान से गिने तो पता चलता कि वाकई वहां 23 रंग मौजूद थे। जूनी का इरादा था इन फ्लेम्स को जबरन एक ही जगह समेट लेना और फिर एक साथ उन्हें नष्ट करना, क्योंकि ये सभी फ्लेम्स अत्यंत उग्र स्वभाव की थी और एक दूसरे को सहन नहीं कर सकती थी। जैसे ही उन्हें एक पॉइंट पर ठूंस दिया जाएगा, उनके बीच की प्रतिरोधी शक्ति को वो अपनी डोची से कुचल देगा। जूनी के माथे पे पसीने की बूंदें चमकने लगी। स्पष्ट था कि इन 23 फ्लेम्स को एक ही स्थान पर समेटना उसके लिए अत्यंत कठिन और थकाने वाला काम था, लेकिन फाइनली वो सफल हो गया था। अब जूनी का शरीर लगभग नॉर्मल सा दिखने लगा था। सिर्फ उसकी जांघों के आसपास कुछ चटकीले रंग चमक रहे थे। अब अगला कदम है इन सभी फ्लेम्स को एक ही बार में नष्ट कर देना। इन फ्लेम्स की शक्ति बुरी नहीं है, पर अफसोस इन्होंने गलत व्यक्ति को चुन लिया। जूनी मन ही मन बुदबुदाया, और जैसे ही वो अपनी पूरी डोची उन फ्लेम्स को कुचलने के लिए झोंकने वाला था, स्यावियन भी हरकत में आया। जब जूनी ये फ्लेम कंट्रोल की ट्रेनिंग कर रहा था, स्यावियन भी खाली नहीं बैठा था। उसने पहले आंखें बंद करके अपनी सारी डोची को एंशिएंट रूलर पर समेट लिया। फिर अगले ही पल आंखें खोल के जूनी की ओर नजर गड़ाई। अब उसके हाथ में पकड़ा एंशिएंट रूलर केवल चकाचौंध कर देने वाली प्रकाश की किरणें ही नहीं फैला रहा था, बल्कि उसके भीतर से विनाश की अत्यंत विशाल लहरें भी निकल रही थी। 7 टायर ब्रेकिंग स्काई रोलर की फर्स्ट लेयर, साइलेंस। उसके भारी स्वर की गूंज के साथ ही सैकड़ों मीटर ऊंची फ्लेम एनर्जी की धारा जूनी की ओर भयानक रूप से फट पड़ी। ये देख के जूनी भी समझ गया कि स्यावियन अब निर्णायक अटैक कर चुका है। आखिर ये इन्फर्नल कोर्स फॉरेस्ट का ट्रायल था। यहाँ अनगिनत प्रतियोगी दूसरों के पॉइंट्स में नजर गड़ाए बैठे थे। लड़ाई जितनी लंबी चले उतना ही खतरा बढ़ जाता। हालांकि स्यावियन का यह अटैक अत्यंत भयानक था, लेकिन जूनी जैसे लेट फॉरेस्ट ऑफ डोवडी के लिए यह अभी भी निपटने लायक था। ऊपर से उसे यह भी महसूस हो चुका था कि लगातार लड़ने और लगातार फ्लेम उपयोग करने के कारण स्यावियन की डोची अब काफी घट चुकी है। उसके हिसाब से फाइनली जीत उसी की होगी। जूनी ने अपनी शक्ति का एक भाग शरीर के भीतर जमी 23 फ्लेम्स को दबाने में लगाया और साथ ही जमीन में धसी दोनों जायंट एक्स को खींच के एक साथ जोड़ दिया। दोनों के मिलते ही 100 मीटर ऊंची एनर्जी कुल्हाड़ी की छाया बनी, जो स्यावियन की फ्लेम से भिड़ने के लिए बहुत तेजी से ऊपर उठ गई। आकाश में टकराती इन दो महाविनाशकारी शक्तियों का सीन आसपास के पहाड़ों और जंगलों में रह रहे लो लेवल के सभी मैजिकल बीस्ट और घोस्ट का ध्यान खींचने लगा। वो डर कर चारों दिशाओं में भागने लगे, क्योंकि जहां दोनों की टक्कर हो रही थी वहां कई हजार मीटर ऊंचा एक विशाल फ्लेम टोर्नेडो बन रहा था, और स्यावियन तथा जूनी दोनों उसी टोर्नेडो के भीतर अपनी अपनी शक्ति से जकड़े हुए थे। डैम बॉय, आज के दिन को याद रखना, अगले वर्ष इसी दिन तेरी बरसी मनाई जाएगी। नरक में जा। जूनी घिनौनी मुस्कान के साथ चिल्लाया और अपनी बॉडी के भीतर से और भी अधिक शक्ति निकाल के अपनी विशाल कुल्हाड़ी के जरिए स्यावियन की ओर भेज दी। इसमें स्यावियन अपनी डोची का लगभग आधा हिस्सा अभी की 7 टायर ब्रेकिंग स्काई रोलर की फर्स्ट लेयर में खर्च कर चुका था। इसलिए जब उसने महसूस किया कि जूनी अभी भी इतनी भयानक शक्ति से सामने खड़ा है, तो उसकी भौहें हल्की सी सिकुड़ गई। जैसे ही जूनी का अटैक स्यावियन के काफी निकट पहुंचा, स्यावियन अचानक जोर से हंस पड़ा। बस अब टाइम आ गया, लोटस ऑफ निर्वाणा। अगर अभी नहीं फटेगा तो फिर कब फटेगा? स्यावियन की हंसी के साथ ही अचानक जूनी की जांघ में उस स्थान पे जहां उसने 23 फ्लेम्स को जबरदस्ती दबा के इकट्ठा किया था,
एक भयंकर एनर्जी ब्लास्ट हुआ। जूनी, जो अभी खुद को विजेता मान रहा था, अचानक अपनी रीढ़ के पीछे ठंडी सिरन महसूस करने लगा और उसके दिल में मौत की एक घुटन भरी गंध भर उठी। जैसे ही जूनी विजय भाव से सियावियन को एक ही अटैक में मार डालने की तैयारी कर रहा था, उसी पल सियावियन की जोरदार पुकार गूंजी और उसी के साथ जूनी ने भी महसूस किया कि उसकी जांग में, जहां उसने जबरन 23 तरह की फ्लेम्स को एक जगह दबाकर रखा था, वहां वो सभी फ्लेम्स अचानक आपस में फ्यूज हो गई और उसी पल एक अत्यंत भयानक एनर्जी उठी जिसने जूनी को कोई तैयारी करने का मौका ही नहीं दिया और विस्फोट हो गया। जूनी के पास इतना समय भी नहीं था कि वो ये सोच सके कि ये 23 फ्लेम्स एक ही पल में आपस की प्रतिरोध शक्ति को कैसे निकल गई। उसने तत्काल अपनी सारी डोची अपनी जांग की ओर मोड़ दी ताकि उस विस्फोट को रोक सके, लेकिन इतनी भयंकर शक्ति का पूरी तरह प्रतिकार करना लेट 4 स्टार डोडी लेवल के जूनी के लिए भी आसान नहीं था। भीषण धमाके के साथ उस स्थान पर घना धुआं छा गया जहां जूनी खड़ा था। उस धुएं में छिपा हुआ झुलसा देने वाला टेम्परेचर यूरू और मुफेंग दोनों को चेहरे का रंग बदलने पे विवश कर रहा था। नफरत के साथ ही नरक में जाओ, सियावियन ने ठंडी सांस के साथ कहा और उसकी विशाल सोल पावर ने एक भारी इनविजिबल अटैक का रूप लेके सीधे जूनी की ओर अटैक किया। भले ही 23 फ्लेम्स के फ्यूजन का विस्फोट अत्यंत भयंकर था, लेकिन जूनी आखिर लेट 4 स्टार डोडी लेवल का योद्धा था, इसलिए सियावियन किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं करना चाहता था। इसलिए उसी पल उसने एक और प्रचंड अटैक सीधे विस्फोट के केंद्र की ओर फेंका जहां जूनी अपने शरीर की फ्लेम से जूझ रहा था। येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर, एक डरावना सोल अटैक पल भर में जूनी की सिचुएशन तक पहुंचा और उसकी सोल पे भारी चोट की तरह जा लगा। भले ही जूनी का शरीर विस्फोट के केंद्र पर धुएं से घिरा था, लेकिन ये धुआं सियावियन के अटैक को जरा भी प्रभावित नहीं कर सका, क्योंकि उसकी शक्तिशाली सोल पावर पहले ही धुएं के भीतर जूनी का सटीक स्थान पता कर चुकी थी। विस्फोट के केंद्र पे जूनी का पूरा ध्यान जांग की उस भयानक शक्ति को रोकने पे था, क्योंकि ये तो उसके अपने भीतर से उठी हुई फ्लेम थी। अगर वो जोर लगाकर कोशिश करे तो कम से कम अपनी टांग बचाने का उसे भरोसा था। इसी वजह से वो सियावियन की तरफ से हो रहे बाहर के हमले की ओर ध्यान ही नहीं दे पा रहा था। उसी पल एक इनविजिबल सोल अटैक उसकी सोल की गहराई तक जा पहुंचा और उसकी बॉडी एक पल के लिए ठिठक गई, मानो उसे भीतर से कोई भारी चोट लगी हो। बस उसी एक पल की रुकावट में उसकी जांग में दबा हुआ विनाशकारी फ्लेम ब्लास्ट बिना किसी रुकावट के फूट पड़ा और जूनी की बॉडी को अंदर से तोड़ने लगा। जब जूनी होश में लौटा तब तक वो केवल दर्द में दहाड़ सकता था। ये विस्फोट कई पलों तक चलता रहा, फिर धीमे धीमे थमा और धुएं के बीच एक धुंधली आकृति उभरने लगी। यूरो और मुफेंग ने उस धुंधली आकृति में एक जाना पहचाना ऑरा महसूस किया। वो जूनी था, लेकिन इस समय उसकी दशा अत्यंत दयनीय हो चुकी थी। उसके पूरे शरीर पे अलग अलग लेवल के घाव थे जिनसे खून टपक रहा था। सबसे अधिक ध्यान आकर्षित कर रहा था उसके दोनों हाथों से बहता खून। साफ दिखाई दे रहा था कि भयानक फ्लेम से निपटना उसके लिए कितना कठिन रहा होगा। जूनी की बॉडी पे धीरे धीरे नजर नीचे खिसकती गई और दोनों हैरान रह गए। जूनी अपने बाएं पैर पे खड़ा था और दायां पैर था ही नहीं, सिर्फ जांग के नीचे खून की धार टपक रही थी। टकने से आगे कुछ नहीं था। उसका पूरा शरीर छीण सा हो गया था। लेट 4 स्टार डोडी का पहले जैसा दबदबा अब कहीं नहीं दिखाई दे रहा था। जांग पे हुआ वो भयंकर विस्फोट और पूरे शरीर पर जमी फ्लेम्स के साथ जूनी की लाल आंखें सीधे सियावियन पे टिकी हुई थी। वो गुर्राती हुई लगभग पागल सी आवाज में बोला, लिटिल बास्टर्ड, आज अगर मैंने तुझे नहीं मारा तो मैं जूनी इंसान ही नहीं। ये तो देखेंगे क्या तुम्हारे पास अब भी इतनी काबिलियत बची है या नहीं। सियावियन ने ठंडी हंसी के साथ कहा। उसकी हथेली पे कुछ पिल्स प्रकट हुए जिन्हें उसने सीधे निगल लिया और फिर बेहद ध्यान से जूनी को देखने लगा। अभी जो 23 तरह की फ्लेम पावर्स जूनी के शरीर में पहुंची थी वो सब सियावियन की सोची समझी चाल थी। एक तरफ उन फ्लेम्स ने जूनी पे बहुत दबाव डाला और दूसरी तरफ उसी दबाव से जूनी को अंदर से फाड़ने का बैकग्राउंड तैयार कर दिया। ये सब सियावियन ने इसलिए नहीं किया क्योंकि वो जूनी से डरता था, बल्कि इसलिए किया क्योंकि वो महसूस कर चुका था कि जूनी से भी शक्तिशाली कुछ और आज उनकी ओर बढ़ रहे हैं। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में।